एक्सरसाइज 2.49 का फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज गुणनखंड कीजिए। अब देखो फैक्टराइज करना ना इस टाइप का आपने 8th क्लास में 14th चैप्टर में भी सीखा होगा। एक बार फिर बता देता हूं अभी पे, ये बहुत इजी है। क्या करना होता है आपको, देखो जरा, 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। पहली बात तो ये देखो, फैक्टराइज करने का मतलब यही होता है, अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है ठीक है, वरना कॉमन लेके आप अलग अलग कर दीजिए। फैक्टराइज का मतलब ये है कि वो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके दोबारा यही आ जाए, वही तो होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या है, जो इसको भाग करते हैं। अब देखो जरा कैसे निकलेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, ये बीच वाली जो टर्म है ना, मतलब एक तो एक्स स्क्वायर वाली है, एक एक्स वाली और एक बिना वेरिएबल वाली, ये वाई भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये बीच वाली है, जो यहाँ पर जो बिना स्क्वायर के और वेरिएबल के साथ एक्स वाली है, इसमें क्या करेंगे आप, इसको दो संख्याओं में ब्रेक डाउन करेंगे, दो संख्या में तोड़ेंगे। कौन सी दो संख्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो 7 है ना, 7 को तो मैं 1 जमा 6 में भी तोड़ सकता हूं, 2 जमा 5 में भी, 3 जमा 4 में भी। तब कौन सी संख्या में तोड़ें, वो कैसे पता चलेगा, समझो जरा बात को। मुझे इस 7 को ऐसे तोड़ना है कि दोबारा जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। देखो भाई, अगर -7 को तोड़ रहे हैं, तब देखो मैं कहता हूं कि 2 को तोड़ो, तो आप कैसे तोड़ोगे, 1 जमा 1 में ही तोड़ोगे ना, क्योंकि दोबारा जोड़ के ये आना भी चाहिए। तो वही वाली बात है। देखो उन दो संख्याओं में तोड़ेंगे पहले जिनकी तो गुणा क्या है, तो गुणा किसके बराबर है, तो ये इसके कोफिशिएंट और इसकी गुणा के बराबर। कहने का मतलब उन दोनों की गुणा 12 के बराबर है, 12 कम 12, और जोड़ने पर दोबारा से माइनस का 7 है। एक बात समझ में आई। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा क्या है, इसकी और इसकी गुणा के बराबर। यहां पर लिख सकते हो आप साइड में, ये करके नहीं दिखाना है, अपने लिए करना है। जिसको एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है वो समझो ऐसे कि गुणा आए 12 और जोड़ने पर क्या आए, माइनस का 7 आए, यही आना चाहिए दोबारा जोड़ने पर। तो कौन सी संख्या है, तो पहले देखो 2 6 12, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर आ सकता है, माइनस का नहीं आ सकता ना। लेकिन एक बात देखो, 3 चौक 12 है। अब एक बात देखो, इन दोनों को आप कैसे भी करके 7 तो ला सकते हो ना, लेकिन हमें -7 लाना है, ये ध्यान देना। तो अब देखो जरा, गुणा प्लस कब आती है, तो गुणा प्लस दो केस में आती है, या तो दोनों प्लस की हो या दोनों माइनस की हो। लेकिन हमें जोड़ने पर तो माइनस का 7 चाहिए ना, तो अगर जोड़ने पर माइनस का 7 चाहिए तो क्या दोनों प्लस हो सकती है, बिल्कुल नहीं। -3 और -4। अब देखो जरा, -3 गुणा -4 प्लस का 12, -3 में -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 ही आएगा। तो कौन सी दो संख्या मिली मुझे, -3 और -4। तो आप इसको तोड़ दोगे 12x², इसको आप दो संख्या में तोड़ दोगे, -3x और -4x, और जमा में 1 है। समझ में आई बात। इसको आप ऐसे करेंगे, इनकी गुणा के बराबर आए, जोड़ने पर ही आए, तो दो संख्या मिलेगी मुझे, -3 और -4। बिल्कुल जो सिंबल है ना वो भी सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अब बाद में 1 था ही, अब कॉमन लेना है हमें। कैसे, इन दो में क्या कॉमन आएगा, दोनों 3 से भाग होती है, दोनों में x कॉमन है, तो क्या बचेगा इधर। एक बात बताओ, अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जो दोनों को भाग करें, तो इसका मतलब 3 से दोनों भागूंगी, और दोनों में x है तो जो छोटे वाली पावर है वो बाहर कॉमन आती है। उसके बाद हम इसको भाग करते हैं, जो भी टर्म है उसको भाग करेंगे इससे, तो 12x² को 3x से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, और x से x² कट जाएगा, x बचेगा। देखो कॉमन लेने में यही करते हैं, पहले जो बाहर लिख दिया ना कॉमन, उससे फिर इन दोनों टर्म को भाग करके जो आंसर बचता है वो लिखते हैं। अब 3x को 3x से भाग करेंगे, 1 बचेगा। ये पहली बार तो हो नहीं रहा कॉमन। ऐसे यहां पर क्या बचेगा, 1 कॉमन ले लो। लेकिन हाँ ध्यान देना जरा, अब देखना, अगर मैं 1 कॉमन लूंगा ना तो माइनस का 4x बचेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस का 4x चाहिए। आपको पता है ना, ये दोनों भी बाद में कॉमन आते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सेम, मतलब चिन्ह में भी सेम। तो आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे। अगर -1 कॉमन लेते हैं तो -1 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट के प्लस का 4x, और इसको -1 से भाग करेंगे तो माइनस का 1। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, इनको पहले लिख दो, और जो ये दोनों बच गए 3x - 1 इसको बाद में लिख दो। बात समझ में आई। गुणनखंड करते हुए पहले इसको तोड़ेंगे, उसके बाद ध्यान देना पड़ता है ये वाली ब्रैकेट ना कैसे भी करके सेम आए। सेम का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ 4x प्लस का हो, यहाँ 4x माइनस का हो, बिल्कुल सेम। अगर 4x प्लस है तो 4x प्लस होना चाहिए, माइनस का 1 है तो -1 होना चाहिए। इसलिए कई बार ना यहाँ पर जब नहीं बनती बात, मतलब चिन्ह अलग अलग होते हैं, तो जो यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं उसके साथ माइनस का कॉमन ले लो। कहने का मतलब यहाँ पर 1 कॉमन लेते तो वैसा नहीं आ रहा, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया तो वैसे ही आ गया। अब देखो ऐसे ही ये वाला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इसका 6x² है। ये देखो 5x को तोड़ेंगे ना, फिर से वही वाली बात, इस 5 को तोड़ेंगे। कौन सी दो संख्या में तोड़ेंगे, तो मैंने अभी बताया उन दो संख्या में तोड़ते हैं जिनकी गुणा किसके बराबर है, इसकी और इसकी गुणा के बराबर। तो 6 और -6 की गुणा क्या होती है, माइनस का 36। तो गुणा तो उन दोनों संख्या की -36 आए, और जोड़ने पर दोबारा से प्लस का 5 आए। तो कौन सी संख्या है ऐसी, तो एक सिंपल सी बात बताओ जी, 9 चौक 36 होता है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का कब आता है गुणा करने पर, जब दोनों में से एक माइनस हो। एक बात समझ में आई ना,
माइनस का 36 गुणा लाना है मुझे, तो इन दोनों में से कोई सा एक तो माइनस करना पड़ेगा। कौन सा माइनस करे? तो सबसे मेन बात है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, प्लस का पास आना चाहिए। तो जोड़ने पर प्लस का कब आता है? जब बड़े वाला हो प्लस का, तो इसका मतलब छोटे वाला माइनस होगा ना। एक सिंपल सी बात है भाई, देखो इन दोनों में से एक ही माइनस करूंगा, क्योंकि अगर दोनों माइनस कर दूंगा तो प्लस का 36 आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो कौन सा माइनस करूंगा? तो जोड़ने पर मुझे 5 प्लस का कब मिलेगा? तो बच्चों वाली बात है भाई, जोड़ने पर प्लस का आंसर जब आता है जब प्लस वाली बड़ी हो, तो मतलब बड़े वाली तो प्लस की होगी, तो माइनस का 4 हो जाएगा आपका। तो ये प्लस 9 और माइनस 4 आया आपका आंसर। तो क्या प्लस का 9x और माइनस का 4x और माइनस 6 कर दिया मैंने, क्या ज्यादा है? तोड़ दिया ना 9x और 4x ने। कैसे ढूंढा? अभी दिखाया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 3 से दोनों भाग होते हैं, 6 और 9, और x भी है, अंदर बचा 2x प्लस 3। ऐसे यहां पर देखो जरा, माइनस का 2 कॉमन ले ले, 2x प्लस 3। अब माइनस का क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहां प्लस का चाहिए था ना, और ये माइनस है, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। बस ये माइनस का यही यूज होता है। अगर मान लो मैं प्लस का 2 कॉमन लेता तो क्या अंदर बचता? माइनस का 2x माइनस का 3, लेकिन मुझे तो प्लस वाले चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस का कॉमन ले लिया। अब देखो पहले जो ये दोनों एक जैसे हैं, इनको लिख दो, 2x जमा 3, और इधर क्या बच गया? 3x माइनस 2। हो गया गुणनखंड। ऐसे ही करते हैं फैक्टर। तीसरे वाले का भी फैक्टर ऐसे ही होगा, देखो जरा करें। इसको नीचे करता हूं, फोर्थ पार्ट है ये थर्ड था। 3x स्क्वायर, फोर्थ पार्ट क्या है इसका? 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। अब देखो जरा, इसको भी वैसे ही करेंगे, खाली थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। बस देखो, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 2 नंबर। हमें इसको तोड़ना है, बीच वाले को। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 3 चौक माइनस का 12, माइनस का है ना, और ये प्लस का। तो उन दोनों नंबर्स की गुणा तो आए माइनस 12। कौन सा 2 नंबर ढूंढ रहा हूं मैं जिसमें इसको तोड़ सकूं? यहां पर तो गुणा करने पर तो माइनस का 12 है उन दोनों की, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? तो जोड़ने पर देखो माइनस का 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो जोड़ने पर माइनस 1 है। तो इसका मतलब कौन सी 2 संख्या है? एक बात देखो, 2 छीक 12 होता है, लेकिन कैसे भी करके वो 1 नहीं आएगा जोड़ने घटाने से। लेकिन 3 चौक 12 होता है, और जोड़ने पर 1 भी आ सकता है। अब फिर वही वाली बात, 3 और 4 की गुणा माइनस 12 तब आएगी जब इन दोनों में से कोई सा एक माइनस होगा। देखो माइनस का 3 हो या माइनस का 4 हो, गुणा तो माइनस 12 ही आएगी, लेकिन मुझे जोड़ भी तो माइनस का 1 चाहिए। और जोड़ माइनस का 1 कब आता है? देखो सीधी सी बात है, आंसर माइनस का कब आता है? जब माइनस वाला बड़ा हो। आंसर प्लस का कब आता है? जब प्लस वाला बड़ा हो। तो मुझे जोड़ने पर क्या लाना है? माइनस का लाना है। तो बड़े वाला क्या होगा? माइनस का होगा। तो माइनस का ये 4 होगा और प्लस का 3 होगा, तभी तो गुणा करने पर माइनस 12 आएगा। और माइनस 4 में 3 जोड़ोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो बन की बात पूरी। गुणा माइनस 12 आ रही है, जोड़ने पर माइनस 1 आ रहा है, तो 3 और माइनस 4 मिल गई मुझे 2 संख्याएं। तो 3x स्क्वायर, ठीक, और प्लस में 3x माइनस 4x। इसको तोड़ दिया मैंने, एक x को 3x माइनस 4x में, जैसे इसको तोड़ा था 5x को इसमें, 7x को इन दोनों में, वैसे ही माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 1। यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 1। तो x प्लस 1 इधर लिख दिया और 3x माइनस 4 इधर लिख दिया। ये बन गए 2 गुणनखंड। तो ऐसे ही आपके फैक्टर्स निकालने हैं। एक पार्ट नहीं किया वो भी ऐसा ही है, चारों पार्ट कर लोगे आप। क्वेश्चन 5, फैक्टराइज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसकी डिग्री 3 है। देखो घात जिसकी 3 होगी उसका गुणनखंड थोड़ा अलग तरह से निकालते हैं। कैसे? पहले तो इसको px के बराबर मानोगे आप, इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस का x और प्लस 2, ये px हो गया। अब देखो आपको याद रखना पड़ेगा, जो गुणनखंड प्रमेय होती थी, फैक्टर थ्योरम होती थी, उसमें हम क्या चेक करते थे कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर है या नहीं। कैसे चेक करते थे? अगर मुझे x माइनस 1 चेक करना है तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालता था 1, और उसके बाद इस 1 को पुट करके देखता था px में, अगर वो 0 आया तो फैक्टर होता था। तो एक बात समझ में आई, अगर x की कोई वैल्यू भरने पर कोई पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 भरी है तो x माइनस 1 फैक्टर होता था, अगर x की वैल्यू माइनस 1 भरी है तो x प्लस 1 फैक्टर होता था। तो वही यहां पर कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे क्या, कि सबसे पहले मैं इसमें भर के देखूंगा मान अपनी तरफ से कुछ भी। कहने का मतलब पहले 1 भर के देखो, फिर माइनस 1 भर के देखो, फिर माइनस 2, फिर 2, ऐसे भरते देखो। ठीक, अब देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं इफ x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 है तो p1 क्या होगा? px मतलब p1 होगा ना, 1 की क्यूब x की जगह 1 भर देंगे, 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2। अब देखो ये 1, ये माइनस 2, ये माइनस 1 और ये प्लस 2 कट जाएंगे। अब देखो ये तो 0 आ गया ना। तो अब देखो अगर p1 0 आ गया, इसका मतलब x का मान 1 है, और x का मान 1 भरने पर अगर 0 आया तो गुणनखंड क्या होगा? तो ये इधर आएगा पहले तो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। कहने का मतलब कि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। बात समझ में आई? अगर मान लो ये 1 भरने पर 0 नहीं आता तो क्या करता मैं?
तो मैं -1 भर के देखता, और अगर -1 भरने पर 0 आता, अगर x बराबर -1 होता तो आप इधर लाके वो x प्लस का एक गुणनखंड होता। समझ रहे हो ना बात को? ये इधर आके जब फैक्टर होगा, अगर x बराबर 1 है तो x -1 फैक्टर हुआ है इसका, याद रहे। तो एक गुणनखंड तो मुझे मिल गया। अगर एक गुणनखंड मिल गया आपको, दो गुणनखंड और कैसे निकलेंगे? इसके 3 गुणनखंड होंगे क्योंकि डिग्री 3 है। एक गुणनखंड है x -1। अब मुझे क्या करना है, इससे भाग देना है px को। x -1 से भाग दे दूंगा px को। px क्या है आपकी? x की क्यूब -2x² माइनस का x प्लस का 2। भाग करेंगे और देखो ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वरना भाग गलत हो गई है। x -1 से कैसे भाग होगा? x को x की क्यूब बनाना है तो x² से मल्टीप्लाई होगी, x गुना x² x की क्यूब, -1 गुना -x² हो जाएगा ना जी। -1 की गुणा इससे करेंगे तो -x², ये माइनस ये प्लस। अब देखो ये तो कट गया, -2 और +1, तो -1 बचा और माइनस का ये बचा आपका x + 2। अब फिर से x को -x² कैसे बनाएंगे? -x से मल्टीप्लाई करके, तो इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, -1 गुना -1 मतलब कि प्लस का x हो गया। ये बात समझ में आई नहीं आई? -1 गुना -x करेंगे तो प्लस का x हो गया ना, प्लस माइनस, ये तो कट गया, -x और -x, माइनस के 2x और प्लस का 2 है ही। x को 2x बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई होगी, -2x, -1 की -2 से होगी तो प्लस का 2, चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा। ये सिर्फ डिवाइड किया है मैंने, ठीक। अब डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है कि वो एक बात याद होगी आपको, विभाजन प्रमेय होती है, एक यूक्लिड का होता है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है कि जो बीच वाला होता है ना, जो ये भाज्य होता है डिविडेंड, वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्यक इनटू भागफल जमा शेषफल। तो वही लिख देना आपको, जो px होगा किसके बराबर होगा? तो px इक्वल टू होगा आपके ये x -1 गुणा में ये x² माइनस का x माइनस का 2 और प्लस में 0। तो 0 तो है नहीं, छोड़ो, ये x -1 ऐसे कैसे रहेगा? आपको क्या करना है ना, अब यहाँ पे इसका फैक्टर निकालना है। इसका फैक्टर चौथे क्वेश्चन में निकाला ना, बिल्कुल वैसा ही है। कैसे निकलता है इसका फैक्टर? आप बीच वाली संख्या को 2 संख्या में तोड़ेंगे, तो ये जो बीच में -1 लिखा है ना, -1 को 2 में तोड़ेंगे। कौन सी 2 संख्या? जिनकी गुणा इसकी और इसकी गुणा के बराबर आए। तो 1 गुणा -2 माइनस का 2, गुणा आनी चाहिए -2 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए आपका? -1 दोबारा से आना चाहिए। तो कौन सी संख्या है? तो 1 दूनी 2 होता है। अगर मैं -2 कर दूं तो एक बात बताओ, आंसर गुणा करने पर माइनस का ही आएगा और जोड़ने पर भी -1 आएगा। तो क्या मिला मुझे? -2 जमा 1 में जोड़ना है मुझे। तो x² प्लस का 1x है और माइनस का 2x और -2, ये हो गया। और प्लस में 0 तो है ही, इसको छोड़ दो, 0 पे से मत लिखो। अब तो इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया 2 में। उसके बाद हमने क्या किया? अब देखो इसका ना गुणनखंड निकाल रहे हैं। गुणनखंड तो ऐसे ही निकलता है ना, बीच वाले को 2 में तोड़ेंगे और यहाँ पर अब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + 1। यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा आपका। अब टोटल फैक्टर कितने हो गए? 3 हो गए। एक तो x - 1, अब ये जो एक जैसा है उसको पहले आप लिखते हो x + 1 और जो अलग है उसको ये लिख दिया मैंने। तो इस यहाँ से 2 गुणनखंड निकाल दिए, एक पहले से ही मेरे पास था, हो गए 3 गुणनखंड। तो ऐसे ही करेंगे आप, 1 भर के देखेंगे, -1 भर के देखेंगे, कब तक भरेंगे? जब तक 0 ना आ जाए, ठीक। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। फोर्थ पार्ट देखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी एक वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। सभी में क्या करना है आपको? पहले 1 भर के देखना है 0 आता है कि नहीं, फिर -1 भर के देखना है, ऐसे ही भरते रहना है। जब 0 आ जाए तो वहां से एक फैक्टर मिलेगा, फिर डिवाइड करके बाकी दोनों भी मिलेंगे। तो सेकंड, थर्ड सभी ऐसे ही पार्ट है। तो मैं एक और करके दिखाता हूँ, फोर्थ वाला। बाकी ये भी वैसा ही है, बाकी दोनों भी वैसे ही है। क्या करना है? पहले देखो ये y वाली पोलिनोमियल है, ये गलती मत कर देना कोई इसको px मान ले। ऐसा थोड़ा कि हर पोलिनोमियल px होती है। x का तो मतलब वेरिएबल है, x ये y वाली होती है, py मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? जो वेरिएबल होता है ना वो माना जाता है यहाँ पर, तो py हो जाएगा। ये py किसके बराबर है? 2y³ + y² - 2y माइनस का 1। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें भर के देखनी है वैल्यू यहाँ पर। तो लिखते हैं इफ y = 1। अगर y 1 है तो p1 क्या होगा आपका? तो 2 गुणा 1 की क्यूब, 1 भरेंगे यहाँ पर, जमा 1 का स्क्वायर -2 गुणा 1 और माइनस का 1। y की जगह 1 भर देंगे ना, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -2 और ये -1। अब जरा देखो फिर से एक बार देखना, ये -2 इससे कट गया, 1 और ये कट गया, तो ये क्या आया? 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आया इसका मतलब क्या है कि फैक्टर क्या मिला इसका? देखो y बराबर 1 भरा तो ये इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कि y - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। देखो दोनों बार ना मैंने जो क्वेश्चन किया उसमें 1 भरने पर 0 आ गया, लेकिन हो सकता है ना कि 1 भरने पर 0 ना आए।
तो अगर एक भरने पर जीरो ना आए तो आप -1 भर के देखेंगे। सपोज अगर मान लो यहाँ पर -1 भर के जीरो आता तो फैक्टर क्या होता, तो फैक्टर y प्लस का 1 होता। अगर ये y बराबर -1 भरने पर जीरो आएगा ना तो इधर आके क्या हो जाएगा, y प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा। बस ये ध्यान देना। तो y -1 क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। y -1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड मिल गया आपको। अब अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है हमें भाग देना है, y-1 से डिवाइड करना है किसको, px को, ये आपकी py को, सॉरी 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1, इससे डिवाइड करेंगे आप, ठीक कर दिया। हाँ तो अब इसको डिवाइड करेंगे आप। डिवाइड कैसे होगा, y को आपको 2y³ बनाना है तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y गुना 2y स्क्वायर, 2y³ -1 की गुणा इससे होगी तो माइनस का 2y का स्क्वायर आ गया। अब अगला काम चिन्ह बदलने, ये तो कट गया, y स्क्वायर 1 और ये 2y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर हो गया माइनस 2y माइनस का 1। डिवाइड तो करना ही क्या होगा अब तक, ये 2 और 1 3y स्क्वायर हो गया। y को 3y स्क्वायर बनाना है तो प्लस के 3y से मल्टीप्लाई करनी होगी, 3y स्क्वायर -1 गुना 3y, माइनस का 3y होगा। अब बदल देंगे इसका चिन्ह प्लस। अब देखो जरा क्या होगा, ये तो कट गया, प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस का 1 और y -1 बच गया। y -1 यहां भी है, y -1 यहां भी है, तो किससे गुना होगी, 1 से, तो y -1 और चिन्ह बदल के आपका 0 आ जाएगा, 0 आएगा और आना भी चाहिए क्योंकि फैक्टर है। अब हमारा अगला काम क्या था, वही आप लिखेंगे कि px बराबर किसके बराबर होगा, फिर वही मैं गलती कर रहा हूं, आप मत कर देना, py है, ये आदत हो जाती है आदमी को px लिखने की, तो एक आधा y वाला आता है तो फिर px लिख देता है आदमी, लेकिन py है ये, तो py किसके बराबर होगा, तो ये गुना ये जमा ये, वही वाला कॉन्सेप्ट, y -1 इंटू में ये 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 और ये प्लस में 0 हो गया आपका है। अब देखिए y -1 तो ऐसे कैसे कैसे तोड़ेंगे, इस बीच वाले को तोड़ेंगे, इस 3 को तोड़ेंगे दो संख्या में, कौन सी दो संख्या, गुना करने पर क्या आए 2y, जोड़ने पर क्या आए 3 है, इससे तो आसान कुछ होता ही नहीं, 2 एकम 2 होता है और 2 और 1 3 होता है, तो 2 और 1 में तोड़ देंगे इसको, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस में 1y और प्लस में 1 टूट गया, तो ये y -1 इंटू में यहां पर 2 कॉमन ले लो और y भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y +1, इधर 1 कॉमन ले लेंगे तो y +1। देखो ये समझ आ रही है ना बात, इन दोनों में आप 2y कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे बचेगा 2y से 2y कट के 1, ऐसी y +1 है, 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेते हैं। अब देखो y -1 तो ये रहा आपका, इन दोनों से क्या मिलेगा गुणनखंड, एक तो ये वाला मिलेगा जो एक जैसा होता है y +1 और एक क्या है 2y +1, ऐसी तो होता है। पहले आप क्या करोगे, एक गुणनखंड तो मिला रहता है, भाग देके यहां से 2 और मिल जाते हैं आपको, बस तो ये 2 और गुणनखंड हो गए मेरे, तो 3 गुणनखंड मिल गए आपको, px बराबर ये हो गया। तो सिंपल है ना, 2 पार्ट और हैं वो भी ऐसे ही होंगे। एक बात याद रहे, जैसे कई बार क्या होता है ना कि 1 भरने पर भी 0 आ जाता है और -1 भरने पर भी 0 आ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी पहले भरो ना, 1 भरो तो y -1 फैक्टर मान लो और -1 भरो तो y +1 फैक्टर मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको भरना शुरू करना है, आप 1 से शुरू कर सकते हो, आप -1 से शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी है, समझ गए, किसी से भरना शुरू करो, 1 फैक्टर मिलेगा, 1 फैक्टर मिलने के बाद 2 और मिलेंगे भाग करके। तो ये आपका फैक्टर करने वाले क्वेश्चंस थे, चौथा और पांचवा दोनों, ये कर लेना सभी।